हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम भवानी है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी उम्र अब 35 साल है। मैं और मेरे पति अहमदाबाद में रहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे ससुराल में मेरा एक बेटा है और मेरे ससुर जी हैं। आज से करीब 10 साल पहले मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं बहुत खुश थी और मेरे पति भी मुझे हमेशा खुश रखते थे। मेरे सास ससुर भी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वो मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखते थे। लेकिन यह बात तब बिगड़ी जब मेरी सास का देहांत हो गया और 2 साल पहले से मेरे ससुर जी की नज़र मुझ पर है। वह अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे, इसीलिए वह ज्यादातर वक्त घर पर ही रहते थे और अब वह बार बार मुझे अजीब नजरों से देखते रहते हैं। कभी तो वो छत पर सुखाए हुए कपड़ों को भी तारते रहते थे और वह मुझे चोरी छिपे देखते रहते हैं। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने पति को सारी बातें बता दूं कि मेरे ससुर क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने को मेरा मन नहीं कर रहा। कहीं बाप बेटे में झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं चुप ही रही। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और धीरे धीरे मेरे ससुर की हिम्मत भी बढ़ने लगी थी। अब वह मुझे चाय बनाने को भी कहते। जब मैं रसोई में चाय बना रही होती तब वह मेरी मदद करने के बहाने से आते हैं। मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर छूने लगते हैं। मुझे उनकी हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, मेरे पति सुबह अपने नौकरी पर चले गए और मेरे बेटे को भी अपने साथ लेकर गए ताकि वह उसे स्कूल ड्रॉप कर सके। उस वक्त सुबह के 8 बजे थे और मैं नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी। मैं बस नहाने ही वाली थी, तभी मेरे ससुर जी ने जोर से चिल्लाया और कहने लगे, भवानी जल्दी आओ। डर के मारे हड़बड़ाहट में मैं मैक्सी पहनकर बाहर निकलकर आई। रूम में देखा तो वह मुझे दिखाई नहीं दिए। फिर जब मैं बाहर निकली तो देखा वह बगीचे में गिरे पड़े हुए हैं। मैं बस उनके पास दौड़ कर चली गई। अब मैं उनको उठाने की कोशिश करने लगी। मैंने जैसे तैसे उनको जल्दी से उठाया। मैंने उनसे पूछा, बाबूजी क्या हुआ, आप कैसे बगीचे में गिर गए? कहने लगे कि बहू, मेरा अचानक से पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। माफ करना बहू, मुझे तुम्हें इस हालत में यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी कोई बात नहीं है, अब आप आराम कीजिए, मैं अभी नहाकर आती हूँ। वह मुझे कहने लगी कि बहू, मैं पूरा कीचड़ में हो गया हूँ, इसीलिए तुम बाद में नहा लेना, पहले मैं नहा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बाबूजी, आप पहले नहाकर आइए। और उनके बाथरूम में घुसने के बाद थोड़ी देर में वह बाहर निकल गए। अब उनके बाहर निकलने के बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए अंदर चली गई और मैं नहाने लगी। नहाने के बाद जब मैं टॉवल पर हाथ लगाया तो देखा वहां पर टॉवल है ही नहीं। तो मुझे जोर का झटका लगा। मुझे लगा कि हो ना हो यह मेरे ससुर जी का ही कोई नई चाल है। फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है वह हड़बड़ी में जल्दी से गलती से मेरा टॉवल ले गए हैं। तभी ना चाहते हुए भी मुझे अपने ससुर जी को आवाज लगानी पड़ी और कहा कि ससुर जी, आप गलती से मेरा टॉवल लेकर गए हैं, प्लीज मुझे मेरा टॉवल दे दीजिए। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह कुछ मिनट के बाद बोले, हाँ बहू, तुम मुझे माफ करना, मैं जल्दबाजी में अपना टॉवल ले जाना भूल गया, इसीलिए मैं तुम्हारा टॉवल लेकर आ गया। ठहरो, मैं तुम्हें दूसरा टॉवल दे रहा हूँ।
मुझे उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। उन्होंने मुझे आवाज लगाकर कहा कि यह लो बहू। अब मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने मेरे हाथ को छूते हुए मुझे टॉवल दे दिया, और जब मैं वह टॉवल देखा तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। और उन्होंने जो मुझे टॉवल दिया था वह एकदम ही छोटा आकार का था, और टॉवल 2-3 जगह से फटे हुए भी थे। अब मैं समझ गई कि ये इनकी चाल ही है। मैं जल्दी से बाथरूम से निकली और अपने कमरे में चली गई, और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब मैं बाथरूम से अपने कमरे में गई, उस वक्त मेरे ससुर जी मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। जब रात को मेरे पति काम से घर वापस आए, तो मैं बहुत बार अपने पति को यह बात बताने के बारे में सोचा। वह बात मैं उन्हें कह नहीं सकी, और मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भवानी। मैंने तभी भी उन्हें कुछ नहीं बताया, और सुबह जब मैं उठी तब कि मेरे पति तैयार हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगे कि ऑफिस के काम से मैं 3 दिनों के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। उनके मुंह से यह बात सुनकर तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर तो आसमान ही गिर गया है, और मैं बड़े ही गुस्से से उन्हें बोला, आप यह बात मुझे अब बता रहे हैं? उन्होंने कहा कि भवानी, कल रात तो तुम रोने लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और मैं उनके साथ जिद करने लगी और कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। मेरे ऊपर गुस्सा हो गए और कहने लगे, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा, बस 3 दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ। और यह कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और किस करने लगे। मैं उन्हें छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक गई, और उसके बाद मैं घर वापस आ गई। उसके बाद घर में मैं और मेरे ससुर जी ही थे। हम दोनों घर में अकेले थे। मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैं नहाने के लिए चली गई, और उसके बाद मैं रसोई में आकर खाना बनाने लगी। दोपहर का खाना मैं और ससुर जी साथ बैठकर ही खाए। फिर मैं उनसे कहा कि बाबूजी, मैं सोने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कल रात को ज्यादा रोने की वजह से मुझे नींद ठीक तरह से नहीं आ रही थी, इसीलिए दोपहर को कुछ देर लेटे ही मेरी आंख लग गई, और मेरा बेटा स्कूल से आकर बाहर खेलने के लिए चला गया था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे अपने रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं उठी, कमरे का दरवाजा खोला और देखा बाहर ससुर जी खड़े हैं। उन्होंने मुझे चाय देते हुए कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत देर तक सो रही थी, इसीलिए मैंने ही चाय बना दिया। मैंने चाय पिया, और चाय खत्म होने के बाद मैं काम में लग गई। लेकिन अचानक से करीब शाम के 6 बजे चाय पीने के लगभग 1 घंटे बाद मुझे थोड़ी बेचैनी सी होने लगी। पूरे शरीर में हल्का सा दर्द होने लगा था, और पूरा शरीर टूटने जैसा लग रहा था। मुझे नींद से आने लगी, तो मैंने सोचा जरूर मेरे ससुर जी ने उस चाय में कुछ मिलाया होगा, और अब मैं अपने आपे से बाहर होने लगी, जिसकी वजह से मैं किचन में ही गिर गई। और उसके बाद मेरे ससुर जी आए, और वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं थोड़ी बेहोशी की हालत में थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, और मेरे हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से उठने की कोशिश की। वह मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे, और कहने लगे कि तुम अब कुछ भी कर लो, कुछ समय के लिए तुम अपने आप को नहीं संभाल सकती। चाय में मैंने नींद की दवा मिला दी। मैं कुछ देर के लिए उनको बस देख ही रही थी। वह मुझे उठाकर कमरे पर ले गए, और उसके बाद
आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है। और इसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं इस बारे में अपने पति को जरूर बताऊंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। जब 3 दिन के बाद मेरे पति घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और उन्होंने अपने पापा को बहुत सुनाया और कहने लगे कि यह सब आपने क्या कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ससुर जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। लेकिन मेरे पति ने फैसला किया कि अब हम अलग दूसरे घर में रहेंगे। मेरे ससुर जी मेरे पति के हाथ पैर जोड़ने लगे और कहने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम दोनों घर छोड़कर मत जाओ। फिर मैंने ही अपने पति को समझाया कि जो हुआ सो हो गया, उसे तो सुधारा नहीं जा सकता है। ससुर जी भी अब बूढ़े हो गए हैं। इस उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा, हम सब यहीं रह जाते हैं। ससुर जी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने भी वादा किया है कि वह इस तरह की गलती आगे से कभी नहीं करेंगे। और उसके बाद हम सभी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और फिर से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी थी जो केवल जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।